फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल धवन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है अपनी टाइम एंड वर्क सीरीज चल रही है, तो मैंने आपको टाइम एंड वर्क तो आपको कंप्लीट करवा दिया था। ठीक है, टाइम एंड वर्क की मैंने 8 वीडियो आपको डाल दी है, तो आप पहले उन वीडियो को जाकर देखना। ठीक है, आज मैं एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ आपको, पाइप एंड सिस्टर्न, नल एवं टंकी। ठीक है, टाइम एंड वर्क का ही पार्ट है, एक बार टाइम एंड वर्क का ही पाइप है, पार्ट है। कौन सा है? पाइप एंड सिस्टर्न। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? नल एवं टंकी। ठीक है, देखिए दोनों ये जो टॉपिक है आपके, दोनों के दोनों टॉपिक बिल्कुल एकदम एक दूसरे के कोरिलेटिव है। दोनों क्या है, आपस में एक रिलेटिव है। अगर आपको टाइम अगर आपने बिल्कुल बेसिक से पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है, तो आपको इस टॉपिक में 1% आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है, देखिए अब देखिए, जैसा कि आपने क्वेश्चन करते थे, मैं आपको साथ थोड़ा बेसिक समझाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को। इसमें ध्यान रखना, आपको वही करना है। ये तो टोटल वर्क क्या होता है, पहली बात तो टोटल वर्क। ठीक है, उसके बाद आपको एफिशिएंसी, टोटल वर्क, एफिशिएंसी और एक टाइम, ये तीनों चीज़ों पे आपको फोकस करना है। जैसा कि आपने टाइम एंड वर्क के अंदर आप फोकस करते थे, वैसे ही आपको यहाँ पर भी टाइम, टोटल वर्क और एफिशिएंसी, इन तीनों के बारे में जानना है। आपको पहले ही बता चुका हूँ और एक बार फिर बताता हूँ कि टोटल वर्क क्या होता है। टोटल वर्क क्या होता है आपका? टाइम इनटू एफिशिएंसी, इतना आप लोगों को पता होगा। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखना, मैंने इसको अगर W से डिनोट कर दूँ तो ये होगा T इंटू ई। अगर आपको E निकालना है, तो कैसे निकालोगे? W/T आ जाएगा। अगर आपको T निकालना है तो W/E आ जाएगा। तो आप कैसे भी निकाल सकते हो। अब इससे आपको एक चीज़ और सीखने को मिलेगी। क्या? देखिए अगर मैं आपसे कह दूं कि वर्क जो है आपका, टोटल वर्क जो है इसको मैं इसको कांस्टेंट मान लूँ, अगर मैं टोटल वर्क को क्या मान लूँ? कांस्टेंट मान लूँ। अगर फिक्स मान लूँ, इसको मैं क्या मान लूँ? फिक्स मान लूँ। तो ध्यान रखना, टाइम और एफिशिएंसी जो होंगे वो आपस में क्या होंगे? इन्वर्सली क्या होंगे? प्रोपोर्शनल होंगे। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। एक चीज़ आप याद रखना, मैं आपको जो भी टॉपिक पढ़ा रहा हूँ या जो भी पॉइंट पढ़ा रहा हूँ, इसको बहुत अच्छे से समझना आप लोग। ठीक है, आपको लगता है कि मतलब अभी पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना, जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो एक एक पॉइंट आपके बहुत काम आएंगे। ये बात आप लोग याद रखना। जैसे मैं कह दूँ कि अगर आपका टाइम इंक्रीज हो रहा है, तो ध्यान रखना एफिशिएंसी क्या होगी? हमेशा कम होगी। ठीक है, वैसे ही अगर मैं कहूँ कि एफिशिएंसी जो होगी वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी? टाइम के। एफिशिएंसी जो होगी वो टाइम की क्या होगी? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। ये बात आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, यानी कि मैं कह सकता हूँ अगर मैं एफिशिएंसी बढ़ा दूँ तो ध्यान रखना टाइम जो होगा वो हमेशा क्या होगा? कम होगा। इतनी चीज़ें आप लोगों को इसमें ध्यान रखनी है। ठीक है, या फिर मैं कोई एग्जाम्पल लूँ तो एग्जाम्पल में आपको समझाऊँ, ध्यान रखना। जैसे आपको टाइम का रेशियो दे रखा है 3 और 4, अगर आपको टाइम का रेशियो दे रखा है 3 और 4, तो ध्यान रखना एफिशिएंसी का जो रेशियो होगा वो कितना होगा आपका? 1/3 और 1/4। सोल्व करोगे तो क्या जाएगा यहाँ पे? 4:3, यानी कि जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है इसके अंदर की चीज़ें होती क्या हैं। ठीक है, अब देखिए इतना आप लोगों ने देख लिया। अगर मैं एक क्वेश्चन लूँ आप लोगों को, जैसे एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पढ़ लीजिए, आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। ठीक है, मैं भी पढ़ लेता हूँ एक बार। क्वेश्चन में क्या कर रहा है? 2 पाइप जो हैं ए और बी हैं, 2 पाइप हैं ए और बी, एक टैंक को क्रम से 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दी जाए तो टैंक भरने में कितना समय लगेगा? देखिए, आपको करना कुछ नहीं है, जैसे आप टाइमर में करते थे वैसे ही करना है। एक पाइप है वो भरता है 20 मिनट के अंदर, एक पाइप है वो भरता है 20 मिनट के अंदर, बी एक पाइप है वो भरता है 30 मिनट के अंदर। एक टंकी है जिसको ये क्या है? पाइप है। ये क्या है? पाइप है। पहले यहाँ पर क्या होते थे? आदमी होते थे। ठीक है, और टोटल वर्क होता था। आपको वही करना है, टोटल वर्क लेना है। कितना आएगा एलसीएम? 60। कितना आएगा एलसीएम? 60 आएगा। तो एफिशिएंसी यहाँ पे क्या आती है आपकी? एफिशिएंसी कितनी आएगी? 3। यहाँ पे कितनी आएगी? 2। यहाँ पे कितनी आएगी? सॉरी, 3 आ गई। यहाँ पे कितनी आएगी? 2। बिल्कुल सही है। ठीक है, तो 5 क्या आ गई? इन दोनों की एफिशिएंसी आ गई आपकी। ठीक है, अब इसने बोला कि अगर दोनों पाइप एक साथ खोल दी जाए तो इस टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? ठीक है, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि इसमें 60 लीटर पानी था,
60 क्या था, 60 लीटर क्या था, पानी था। अगर 60 लीटर पानी था और ए की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है, बी की कितनी है, 2 है, और अगर दोनों की मिला के कितनी है, 5 है, तो आप कैसे निकालते हो, टाइम कैसे निकालते हो आप लोग, टाइम कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क बटे एफिशिएंसी। तो देखिए टोटल वर्क कितना है, आपको 60 लीटर पानी भरना है आप लोगों को। एक टैंक है जिसमें 60 लीटर पानी आता है, वो आपको फुल भरना है। तो ध्यान रखना 5 की एफिशिएंसी कितने में भर देंगे, वो 12 मिनट के अंदर। ठीक है, ध्यान रखना अलग अलग भरेंगे तो 20 मिनट भरेगा ए, बी भरेगा 30 मिनट के अंदर। लेकिन अगर दोनों एक साथ स्टार्ट कर दिए, पाइप ए और बी अगर दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, तो ध्यान रखना दोनों जो हैं मिलकर इसको कितने देर में भर देंगे, आपने निकाला 12 मिनट के अंदर। 12 मिनट के अंदर दोनों क्या भर देंगे, इसको मिलकर भर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए, मतलब आपको ध्यान रखना टाइम एंड वर्क और एक पाइप एंड सिस्टर दोनों के दोनों। ठीक है, तो आपने पहला क्वेश्चन आप लोगों ने सोल्व कर लिया होगा। सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। देखिए एकदम आसान क्वेश्चन है, पढ़ लीजिए पहले आप लोग क्वेश्चन क्या कह रहा है। 2 नल हैं, एक होज को क्रम से 3 तथा 4 घंटे में भर सकते हैं। 2 नल हैं, एक होज को क्रम से 3 तथा 4 घंटे में भर सकते हैं तथा एक निकासी नल है, उसे 2 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नल को खोल दिए जाएँ तो होज जो है वो कितने समय में भरेगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है आप लोगों का, क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3 पाइप है, पहला पाइप जो है एक नल को 3 घंटे में भर रहा है। ठीक है, एक पाइप है वो एक टंकी है, उसको 3 घंटे में क्या कर रहा है, फिल कर रहा है, यानी कि भर रहा है। वैसे ही एक बी है, एक सेकंड पाइप है आपका बी, वो उसको 4 घंटे में भर रहा है। एक टंकी को पहला भर रहा है 3 घंटे में, दूसरा भर रहा है 4 घंटे के अंदर, और तीसरा एक पाइप है वो इसको 2 घंटे में क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। ध्यान करना जब भी बात आएगी खाली करने की, जब भी किसी भी टैंक का आपको खाली करने की बात आएगी तो उसको हम किस में लिखेंगे, हमेशा माइनस में लिखेंगे। ठीक है, बस इतना आप लोगों को इसके अंदर ध्यान रखना है। बाकी तो टाइम एंड वर्क आपका जैसे मैंने आपको पढ़ाया था वैसा वैसा बिल्कुल सेम टॉपिक है आपका। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं आप लोग, उसके बाद निकालते हैं अपन टोटल वर्क। क्या निकालते हैं, टोटल वर्क। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, आपको कुछ भी नहीं करना, इन तीनों का निकालना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम कितना आएगा इसका, 12। एलसीएम निकालना मैं आपको पहले सिखा चुका हूँ। ठीक है, तो देखिए उसके बाद क्या करते हैं, आप लोग निकालते हैं एफिशिएंसी। क्या निकालते हैं, एफिशिएंसी निकालते हैं। एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, एफिशिएंसी निकालने मैंने आपको बताया था फॉर्मूला क्या होता है। जैसे कि मैंने बताया था कि टोटल वर्क जो होता है वो क्या होता है, टाइम इंटू क्या होता है, एफिशिएंसी होता है। ये आप लोगों को पता होगा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, आपको अगर एफिशिएंसी निकालनी है तो क्या करोगे आप लोग, टोटल वर्क बटे टाइम। ठीक है, तो अब देखिए ये कितना है आपका, टोटल वर्क 12 है, टाइम कितना है, 3 है, इसमें अगर भाग दोगे कितना आएगा, 4। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 4 आ गई। वैसे अगर आप बी की निकालोगे तो 3 आ जाएगी, और सी की निकालोगे तो कितनी आएगी, 6 आएगी। लेकिन ध्यान रखना ये टैंक खाली कर रहा है, तीसरा पाइप जो है वो टैंक को खाली कर रहा है, इसलिए इसकी एफिशिएंसी किस में आएगी, हमेशा माइनस में आएगी। इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए अगर मैं ये तो अलग अलग की बात कर रहा हूँ मैं, अगर ए अकेला किसी टंकी को भरेगा तो भरेगा 3 घंटे में, बी अकेला भरेगा तो भरेगा 4 घंटे में, सी अकेला भरेगा खाली करेगा तो भरेगा 2 घंटे के अंदर। लेकिन अगर मैं इन तीनों को एक साथ अगर चालू कर दूँ, तीनों पाइपों को अगर मैं एक साथ अगर चालू कर दूँ, तो ध्यान रखना अगर मैं इनको जोड़ूँ ए प्लस बी माइनस सी, अगर मैं इनको जोड़ूँ तो देखिए कितना आएगा, 4 और 3 7, 7 में 6 गया तो कितना बचेगा, 1 कैसा है आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या। मैंने लिखा ए प्लस बी माइनस सी, मैंने इन तीनों को जोड़ दिया, तीनों को जोड़ा तो 2 तो प्लस के हैं, 1 माइनस का है, तो 4 और 3 7 में से अगर 6 माइनस करोगे आप लोगों को कितना बचेगा, 1। यानी कि अगर तीनों पाइप अगर एक साथ खोल दिए जाएँ तो ध्यान रखना उनकी एफिशिएंसी कितनी बचेगी, ओनली 1 बचेगी। अब क्या निकालना है आप लोगों को कि ये तीनों अगर एक साथ खोल दी जाएँ तो टंकी को कितने टाइम के अंदर ये भरेंगे। तो ध्यान करना सोल्व कैसे करेंगे, ए प्लस बी माइनस सी, टोटल वर्क कितना है आपका, टोटल वर्क है 12 और टोटल एफिशिएंसी कितनी है, 1। तो ध्यान करना ये 12 घंटे के अंदर तीनों पाइप एक साथ इसको क्या कर देंगे, भर देंगे। अगर तीनों पाइप एक साथ खोल दी जाएँ तो टंकी को 12 घंटे के अंदर ये तीनों पाइप क्या कर देंगे, फिल कर देंगे, भर देंगे। एकदम आसान क्वेश्चन था, आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए आपकी स्क्रीन पर। आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, तो आप इसको पढ़ लीजिए एक बार। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 2 पाइप हैं ए और बी, अलग अलग किसी टंकी को 60 मिनट और 75 मिनट में भर सकते हैं। टंकी की तली में उसको खाली करने के लिए एक तीसरा पाइप लगाया गया है। यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी जो है 50 मिनट में भर जाती है। अकेला तीसरा पाइप जो है टंकी को कितने समय में क्या करेगा, खाली करेगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 3 पाइप आपके, इसको मैं लिखता हूँ एक बार,
क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिख रहा है, 3 पाइप है, ए जो है वो बढ़ता है 60 मिनट के अंदर, बी बढ़ता है 75 मिनट के अंदर, और तीसरा पाइप जो है सी, ध्यान करना तीसरा पाइप जो है वो खाली करने वाला पाइप है, लेकिन हमको नहीं पता वो कितनी देर में खाली करता है। ठीक है, आगे इसने क्या बोला कि अगर तीनों पाइपों को हम एक साथ खोल दें, अगर तीनों पाइपों को एक साथ अगर हम खोल दें, ध्यान रखना मैंने -6 क्यों लिखा पता है वो, क्योंकि खाली करने वाला पाइप है। जैसी बात आई खाली करने की, ध्यान रखना इसको हम किस में करेंगे, माइनस से क्या करेंगे, इसको डिनोट करेंगे। ठीक है, ये बढ़ते हैं 50 मिनट के अंदर, ए बढ़ता है किसी टंकी को 60 मिनट के अंदर, बी बढ़ता है 75 मिनट के अंदर, और सी जो है ये नहीं पता कि कितनी देर में खाली करता है, बस हमें इतना पता है कि ये खाली करता है, इसलिए मैंने माइनस लिख दिया यहाँ पर। लेकिन हमें इतना पता है कि अगर तीनों पाइपों को एक साथ अगर हम खोल दें, ए बी सी को खोल दें एक साथ, तो ध्यान करना ये 50 मिनट में टंकी को क्या करते हैं, भर देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, हम निकालते हैं टोटल वर्क। अब टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, हम निकालते हैं एलसीएम तीनों का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 300। ठीक है, एलसीएम मैंने कैसे निकाला देखिए, 60, 75 और 50 का मेरे को एलसीएम निकालना है। ठीक है, मैं क्या करूँगा, एक सबसे बड़ी संख्या उठा लूँगा 75। ठीक है, अब मुझे बताइए अगर मैं 60 की बात करूँ तो ये किसका होता है, 50 × 4 होता है क्या, 15 × 4। ठीक है, मुझे बताइए इसके अंदर हम 15, इसमें 15 आ रहा है, क्या हम 15 पहले ले चुके हैं क्या, तो 15 इसमें पहले काउंट हो चुका है, तो 15 हम नहीं लेंगे। 4 इसमें आ चुका है क्या, नहीं है, तो 4 इसमें क्या कर देंगे, मैं गुणा कर देंगे। ठीक है, वैसे अगर हम बात करूँ 50 की, इसको क्या लिखता हूँ मैं, 25 × 2। तो मुझे बताइए 25 इसमें काउंट हो चुका है नहीं हो चुका, तो 25 इसमें पहले ही इसमें ऐड हो चुका है, इसमें काउंट हो चुका है, तो 25 × 3 हो चुका है, तो 25 को भी हम काउंट नहीं करेंगे। क्या 2 इसमें आ चुका है क्या, 2 इसमें आ चुका है, तो 2 को भी हम नहीं लिखेंगे। तो इसका एलसीएम क्या होगा, सिर्फ ये होगा। ध्यान रखना सबसे आसान तरीका है एलसीएम निकालने का, लेकिन ये आपको समझ में आएगा एचसीएफ और एलसीएम के अंदर। जब भी मैं आपको एचसीएफ और एलसीएम पढ़ाऊंगा तो आपको मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा, अभी आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है, गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 300 आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या निकालते हैं हम, उसके बाद निकालते हैं हम एफिशिएंसी। क्या निकालते हैं, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी निकालने का तरीका क्या होता है आप लोगों का, टोटल वर्क बटे टाइम। तो देखिए टोटल वर्क कितना आपका 300 है, टाइम कितना आएगा 60 मिनट। इसमें अगर हम 60 का भाग लगाएंगे 300 के अंदर कितना आएगा, देखिए 5। ठीक है, वैसे अगर 75 का भाग लगाऊँ 300 के अंदर तो कितना आएगा 4, और टोटल कितना आपका 50 है, 50 का अगर मैं भाग लगाऊँ तो कितना आएगा आपका 6, तो ये कितना आएगा माइनस क्यों लिखा, ध्यान रखना ये सी जो है आपको खाली करने वाला पाइप है, और खाली करने वाला पाइप हमेशा किस में आता है, माइनस में आता है। बस इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। अब देखिए जैसे मैंने बात की A + B - C, 2 पाइप बढ़ते हैं, एक खाली करता है। तो मुझे बताइए अगर मैंने 2 को जोड़ा है, A और B को जोड़ा है, तो देखिए जोड़ो उनको, 5 4 कितना आएगा, 9 आएगा। नीचे ऊपर आ रहा है 9 और नीचे आ रहा है 6। मुझे बताइए अगर मैं इसे लिख दूँ 5 + 4, इसको अगर मैं एक बार x मान लूँ, अगर मैं C को x मान लूँ एक बार, देखिए माइनस का x आएगा यहाँ पे, क्यों, क्योंकि ये खाली करने वाला पाइप है इसलिए। ठीक है, उसके बाद अगर बात करूँ कितनी, टोटल कितना आपका 6 है। ठीक है, टोटल कितना आपका 6 है। इसको एक बार मैं x को प्लस ही मान लेता हूँ, क्योंकि अगर ये माइनस में आया तो खाली करने वाला पाइप है, अगर ये प्लस में आया तो क्या होगा, वो भरने वाला पाइप होगा। ये अपने आप पता लग जाएगा, वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए अगर मैं इसको सोल्व करूँ तो देखिए 6, और अगर ये 5 4 कितना हो गया, 9 हो गया। 9 को मैं इस साइड ले जाऊँगा, राइट साइड में कितना आएगा, ये 9 आ जाएगा। ठीक है, तो x समान कितना आ गया आपका, -3 आ गया। तो ध्यान रखना C की एफिशिएंसी कितनी आ गई आपकी, -3 आ गई, तो मैं कर दूंगा यहाँ पर -3। तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, एफिशिएंसी निकाल सकते हो C की। देखिए आपको इतना भी करने की आपको जरूरत नहीं है, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे। कैसे, यहाँ कितना था, 5 और 4 9 था, और टोटल कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना था कि अगर यहाँ पर 9 है और यहाँ पर 6 है, तो इसमें से कुछ ना कुछ इसमें से माइनस हुआ है, तभी यहाँ पर 6 आया है। तो मैंने क्या किया, 3 माइनस कर दिया। तो आपको इतना भी लिखने की आपको जरूरत नहीं थी। ठीक है, ये तो मैंने आपको समझा दिया कि बेसिक कैसे होता है, कैसे है। बाकी आपको डायरेक्ट ही आपको दिमाग लगाना है इसके अंदर। अब देखिए इसने पूछा क्या आपसे कि C अकेला जो है इसको कितनी देर में खाली करेगा। तो देखिए कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क बटे टाइम, एफिशिएंसी। ठीक है, आपको टाइम निकालना है इसलिए। तो टोटल वर्क कितना आपका 300, और एफिशिएंसी कितनी है आपकी C की, -3। तो ध्यान रखना -3 है तो कितना आ जाएगा, 100, -100 आ जाएगा, 100 मिनट। माइनस का मतलब ये है कि खाली कर रहा है, माइनस का मतलब क्या है, खाली कर रहा है। तो C जो है इस पूरे टैंक को अकेला जो है 100 मिनट में क्या कर देगा, खाली कर देगा। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। ठीक है, आप लोगों ने समझ में आया होगा। देखिए स्क्रीनशॉट आप ले लेना, और अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों को ले देता हूँ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, पढ़ लीजिए आप लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला है, पढ़ लीजिए आप लोग क्या कह रहा है ये। देखिए एक पंप जो है किसी टंकी को पानी से 2 घंटे में भर सकता है। ठीक है,
टंकी में पानी रिसने से इसको भरने में 2 सही 1/3 घंटे लगते हैं, तो भरी हुई टंकी पानी रिसने के कारण कितने समय में खाली हो जाएगी। ठीक है, देखिए आपके 2 पाइप हैं ए और एक पाइप आपका बी। ठीक है, एक पाइप आपका भरने वाला है और एक पाइप क्या है, खाली करने वाला है। तो एक पाइप जो है वो भरता है इसको 2 घंटे के अंदर, एक पाइप जो है वो भरता है 2 घंटे के अंदर, 2 आवर के अंदर। लेकिन इसने क्या बोला, क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप लोग वापस एक बार। टंकी में पानी रिसने से इसको भरने में 2 सही 1/3 घंटे लगते हैं। देखिए इसने बोला कि एक बी पाइप है जो क्या करता है, इसको खाली करता है। एक बी पाइप है जो इसको खाली करता है, लेकिन ये नहीं पता कि वो कितनी देर में खाली करता है। लेकिन इसने ये बोला अगर दोनों को स्टार्ट कर दिया जाए, अगर दोनों पाइपों को हम एक साथ स्टार्ट कर दें, तो ध्यान रखना इसको भरने में जो है कितना टाइम लगता है, 2 सही 1/3 घंटे लगते हैं। क्या लगते हैं, 2 सही 1/3 घंटे लगते हैं। ये आप लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए आप लोग क्या करना है, इसका निकालना है एलसीएम। अब देखिए एलसीएम कैसे निकालेंगे, एलसीएम निकालने के लिए पहले तो इनको सिंप्लीफाई करो आप लोग। 2 सही 1/3 को आप सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा, ये 3 दूनी 6, 7/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 7/3। तो मैं क्या करूँगा, इसकी जगह लिख दूंगा 7/3। क्या लिख दूंगा, 7/3 लिख दूंगा। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। उसके बाद क्या करते हैं, हम निकालते हैं एलसीएम। तो एलसीएम कैसे निकालोगे, सबसे बड़ी बात है एलसीएम। तो एलसीएम निकालना है आप लोगों को किसी का, 2 का और 7/3 का। 2 का और 7/3 का एलसीएम निकालना है। तो ध्यान रखना जब भी बात आती है इस बटे के अंदर आपके नीचे जो भी वैल्यू होगी 3, 4 जो भी होगी, इसको हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे एक बार। 3 को हम लेंगे नहीं, हमको सिर्फ एलसीएम निकालना है, तो हम ऊपर से वाली संख्या को लेंगे। 7 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 14। कितना आएगा, 14 जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपको निकालनी है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कैसे निकालोगे, इसका भाग इसमें 2 कितना आएगा, 7 आ जाएगा। इसका हमको पता ही नहीं है, छोड़ दो भी, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल कितना है आपका, 7/3। अगर आप 14 के अंदर 7/3 का भाग दोगे तो 3 तो चल जाएगा ऊपर, तो कितना आ जाएगा, 2 3 6, ये कितना आ जाएगा, 6। ठीक है, अब मुझे ए भरता है किसी टंकी को 7, ए की एफिशिएंसी कितनी है, 7 है, और बी की हमें पता नहीं है, लेकिन हमें टोटल पता है 6। तो मुझे बताइए अगर ये 7 है और टोटल 6 आ रहा है, तो मतलब इतना बताया है कि यहाँ पर कितना होगा, -1। यहाँ पर -1 होगा, तभी तो 1 कम होगा, ये तभी तो ये 6 होगा आपका। या फिर अगर सोल्व करना चाहो तो ऐसे कर लो, इसको x मान लो, बराबर कितना 6 है, तो x मान कितना जाएगा, -1। या फिर आप ऐसे सोच लो। ठीक है, अब इसने बोला कि जो अकेला पाइप है बी, वो इसको कितनी देर में खाली कर पाएगा। तो बी की वैल्यू हम निकाल लेंगे। बी का टाइम कैसे निकालेंगे, 14/-1। तो ध्यान रखना ये 14 घंटे के अंदर, ठीक है, 14 घंटे के अंदर जो है ये पाइप को क्या कर देगा, खाली कर देगा टंकी को। ठीक है, इतना आप लोगों को इस क्वेश्चन के अंदर ध्यान रखना है। ठीक है, ओके, इतना आप लोगों को इसके अंदर आपको क्या होगा, समझ में आया होगा। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। इस क्वेश्चन का आप लोग एक बार, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया होगा, पढ़ लीजिए आप लोग। क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है और क्वेश्चन बहुत छोटा है, लेकिन ध्यान रखना ये आपकी कन्फ्यूजन, इसकी लैंग्वेज जो है थोड़ी कन्फ्यूजिंग है, आप क्वेश्चन गलत होने के चांस इसमें रहते हैं। तो आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लेना एक बार। एक नल जो है किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। जब टंकी आधी भर जाती है तो उसी प्रकार के 3 नल और खोल दिए जाते हैं। टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है आपसे कि एक पाइप है ए, वो किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। ठीक है, अब इसने ये नहीं बोला कि और दूसरा पाइप है उसके टाइम नहीं दिया आपको। तो ध्यान रखना, मैंने क्या किया, इसको टोटल वर्क मान लिया। मैंने क्या किया, इसको ही मैंने क्या मान लिया, टोटल वर्क मान लिया। कितना मान लिया, 6। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, अब इसने क्या बोला कि ऐसे ही, मतलब जितनी एफिशिएंसी ए की है उसी एफिशिएंसी के इसने 4 नल लगे। कितने हैं, 1 मिनट देखिए, क्वेश्चन पढ़ लिया आप इसे एक बार आप लोग। कुछ में लिखा हुआ 3 नल हैं। ठीक है, इसने क्या करा, जितनी एफिशिएंसी ए की है उतने ही 3 नल और खोल दिए इसने। तो ध्यान करना, 3 नल और खोल दिए। जितनी एफिशिएंसी इसकी है उसने ही कितने खोल दिए, 3 नल और खोल दिए, ऐसे ही। ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, अब देखिए इसको मैं A' मान लेता हूँ एक बार। ठीक है, इसने क्या किया, जितनी एफिशिएंसी ए की है उतने ही 3 नल और खोल दिए। लेकिन कब खोले, ध्यान करना, इसने खोला कब, जब वो आधी भर गई। जब वो आधी भर गई, तो मुझे बताइए जब वो आधी भर गई, मैं अब लिख देता हूँ, जब वो आधी भर गई या फिर हाफ का हो गई, फिल हो गई। तो आधी टंकी जो है कितने में फिल हो गई बताइए, 3 घंटे में हुई नहीं हुई। आधी टंकी जो है टोटल ले रहा है ये 6 घंटे, तो आधी टंकी कितने में भर दी उसने, 3 घंटे में भर दी। अब बची हुई 3 टंकी, मुझे बताइए बचा हुआ जो 3 है आपका, 3 जो टंकी है, 3 लीटर जो पानी है, ठीक है, इसको मैं अगर लीटर मान लूँ तो आपका 3 लीटर पानी क्या है, बचा हुआ है। इस 3 लीटर पानी को कौन भरेंगे,
ये एक ही भरेगा और 3 नल इसने और चालू कर दिए, तो मुझे बताइए 4 भरेंगे नहीं भरेंगे? टोटल एफिशिएंसी कितनी जाएगी? 4 हो जाएगी। ठीक है, अब 4 नल हो गए, एक नल ए हो गया और 3 नल और मान लिए मैंने एक्स्ट्रा इसमें ऐड कर दिए, तो कितने हो गए? 4 नल। तो ध्यान करना 3/4 टाइम और लगेगा इसको, 3/4 8। ठीक है, तो टोटल टाइम कितना लगेगा आपको टंकी भरने में? टोटल टाइम जो है कितना लगेगा? वो लगेगा 3 सही 3/4 आर। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर देख लीजिए कौन सा आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका भी एकदम सही आंसर है। फिर क्वेश्चन को एक बार समझ लेना आप लोग। क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक पाइप है वो किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। मैंने मान लिया कि टोटल वर्क आपका 6 मान लिया कि टोटल पानी जो है टंकी के अंदर कितना है? 6 लीटर है। इसने क्वेश्चन में क्या बोला कि जब टंकी आधी भर गई, जब टंकी आधी भर गई तो उसने 3 नल और चालू कर दिए। कौन से नल? जितनी एफिशिएंसी एक ही है। क्वेश्चन में क्या बोला इसने? उसी प्रकार के बोला है। उसी प्रकार के मतलब जितना है ए है, जितनी एफिशिएंसी एक ही है उसी प्रकार के 3 नल जो हैं उसने चालू कर दिए और एक्स्ट्रा। तो मुझे बताइए जब टंकी आधी भर गई तो आधी टंकी कितने में भर गई होगी? 3 घंटे में। क्यों? 6 घंटे में भर रहा है ये पूरी टंकी है, तो आधी टंकी कितनी भर गई? 3 घंटे के अंदर भर गई। अब बची कितनी? आपका पानी बचा 3 लीटर। 6 में से कितना बचा आपका? अगर मैं बताऊँ शेष की बात करूँ, शेष आपका कितना बचा? 6 - 3। ठीक है, 3 लीटर आपका पानी बच गया। अब मुझे बताइए 3 लीटर अगर पानी आपका बच गया तो इसको कौन भरेंगे? इसको कौन भरेंगे? ध्यान करना, एक तो पहले से था एफिशिएंसी, 3 मैंने नल और जोड़ दिए तो 4 नल इसको भरेंगे। तो 4 नल इसको भरेंगे तो मुझे बताइए टाइम कितना लगेगा? 3/4 आवर। ठीक है, 3/4 घंटे लगेंगे। तो टोटल टाइम कितना लग गया? 3 घंटे वो लगे पहले और 3/4 ये लग गया, तो टोटल टाइम कितना गया? 3 सही 3/4। ठीक है, तो इसका स्क्रीन आप ले लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोगों को करवा देता हूँ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, पढ़ लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक लड़का जो है तथा एक लड़की मिलकर किसी हौज को पानी से भरते हैं। ठीक है, लड़का प्रत्येक 3 मिनट में 4 लीटर पानी उड़ेलता है, जबकि लड़की जो है प्रत्येक 4 मिनट में 3 लीटर पानी उड़ेलती है। हौज में 100 लीटर पानी डालने में कितना समय लगेगा? ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है आपसे। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग क्या कह रहा है, एक बॉयज है और एक गर्ल्स है। ठीक है, एक बॉयज है और एक गर्ल्स है। इसने और टोटल का कितना रखा? 100 लीटर। टोटल जो पानी है आपका वो कितना है? 100 लीटर है। किसी भी टंकी के अंदर टोटल कितना है आपका पानी? कितना है? 100 लीटर पानी है। अब इसने क्या बोला है? इसने दिया आपको कि लड़का जो है प्रत्येक लड़का 3 मिनट में 4 लीटर पानी उड़ेलता है। 3 मिनट के अंदर 4 लीटर पानी उड़ता है। देखिए 3 मिनट में 4 लीटर पानी क्या डालता है? वो टंकी में डालता है। कौन डालता है? बॉयज। अगर हम गर्ल्स की बात करें तो ये क्या करता है? 4 मिनट में 3 लीटर पानी क्या डालती है? डालती है। ठीक है, बॉयज तो क्या करता है? 3 मिनट में 4 लीटर पानी डालता है किसी भी टैंक के अंदर। लेकिन गर्ल्स क्या करती है? वो 4 मिनट के अंदर 3 लीटर पानी डालती है। तो मुझे बताइए अगर मैं इनकी एफिशिएंसी निकालना चाहूँ, अगर मैं इनकी एफिशिएंसी निकालना चाहूँ तो कैसे निकाल पाएंगे? मुझे बताइए आप लोग। अगर मैं बॉयज की एफिशिएंसी निकालूँ, अगर मैं बॉयज की एफिशिएंसी निकालूँ तो कैसे निकाल पाओगे आप लोग? एफिशिएंसी क्या होती है? पहले तो आपको मैंने समझाया था वीडियो के अंदर, फर्स्ट वीडियो के अंदर टाइमिंग वर्क की। तो क्या होता है? 1 मिनट में, 1 घंटे के अंदर या 1 सेकंड के अंदर किया हुआ कोई भी काम, वो क्या होता है? इसकी एफिशिएंसी होती है, उसकी क्या होती है? कार्य क्षमता होती है। तो देखिए अगर ये 3 मिनट के अंदर 4 लीटर पानी भर रहा है तो 1 मिनट में कितना भरेगा? 1 मिनट में कितना भरेगा? ये 4/3 लीटर भरेगा, नहीं भरेगा? तो ये क्या होगी? बॉयज़ की एफिशिएंसी होगी। वैसे अगर मैं गर्ल्स की एफिशिएंसी निकालना चाहूँ, अगर मैं गर्ल्स की एफिशिएंसी अगर मैं निकालना चाहूँ तो कैसे निकाल पाएंगे? 4 मिनट में भरती है 3 लीटर पानी, तो 1 मिनट में कितना भरेगी ये? 1 मिनट में कितना भरेगी ये? 3/4 लीटर। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है अगर दोनों मिलकर, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों मिलकर इसको कितनी देर में भरेंगे। ठीक है, तो देखिए आपका टोटल वर्क कितना है? आपका टोटल वर्क आपका 100 और टोटल एफिशिएंसी कितनी है आपकी? बॉयज़ की 4/3 है और गर्ल्स की 3/4 है। तो मैं लिख लेता हूँ 4/3 + 3/4। ठीक है, इसको अगर मैं एक बार यहाँ लेता हूँ, अगर मैं इसको सोल्व करना चाहूँ, इसको अगर मैं सोल्व करूँ तो 100 और मैं इसका अगर एलसीएम लूँ तो एलसीएम कितना आएगा बताइए? 12 जाएगा एलसीएम। ठीक है, इसको गुणा करूँगा 16 और 9 कितना आ जाएगा? 25। ठीक है, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो 100/25 × 12 सोल्व कर लेना, 4 बार ये कट जाएगा तो कितना जाएगा? 48। ठीक है, तो ध्यान करना इनको टाइम कितना लगेगा? 48। ठीक है, 48 के अंदर 48 मिनट के अंदर ये दोनों मिलकर इस टंकी को भर देंगे। 100 लीटर पानी को क्या कर देंगे? फिल कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन वापस पढ़ लेना, अच्छा क्वेश्चन था।
इसने क्या बोला, बॉयज़ और गर्ल्स हैं, ठीक है, और इन्हें एक जो टैंक है इसको मान लेता हूँ मैं टैंक है, इस टैंक के अंदर कितना पानी है आपका, 100 लीटर पानी है। इसने क्या बोला कि अगर बॉयज़ जो हैं वो 3 मिनट के अंदर 4 लीटर पानी डालते हैं और गर्ल्स जो हैं वो 4 मिनट के अंदर 3 लीटर पानी डालती है टैंक के अंदर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इनकी निकालेंगे एफिशिएंसी। और एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, एफिशिएंसी होती क्या है, 1 घंटे 1 मिनट या 1 सेकंड के अंदर हम कोई भी काम करते हैं तो उसको बोलते हैं एफिशिएंसी। तो मैं क्या करूँगा, 1 मिनट में निकाल लूँगा भाई कितना ये पानी डालता है। तो 1 मिनट में कितना डालता है बॉयज़, 4/3 लीटर डालता है। अगर मैं गर्ल्स की निकालूंगा तो 1 मिनट निकालती है 3/4 लीटर। अब अपने पास एफिशिएंसी आ गई, एफिशिएंसी भी आ गई और टोटल वर्क भी अपने पास, तो हम टाइम आराम से निकाल सकते हैं। तो टाइम कितना आ गया, 48 घंटे आ गया, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। जितना मैंने आपको पढ़ाया आज, इसका आपको प्रॉपर आपको इसका रिवीजन करना ही करना है, ठीक है। और वीडियो को तो आपको लाइक और शेयर तो करते रहना है, ठीक है। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।